खबर जो खड़ी है सच की बुनियाद पर। और हम दिखाते हैं हर खबर का सच, क्योंकि हरियाणा न्यूज सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज हम बात यूटर्न सरकार की करेंगे। जी हां, खट्टर सरकार जिसने वायदे किए जनता से कि तमाम सुविधाएं, तमाम वो समस्याएं जिनका समाधान किया जाएगा जब बीजेपी की सरकार, बीजेपी पार्टी सत्ता में आएगी, लेकिन सरकार पर आरोप लग रहे हैं यूटर्न लेने के। कैसे, समझिए इस रिपोर्ट में। कन्नौर से विधायक कुलदीप शर्मा ने प्रदेश सरकार पर कई वार किए। गांधी जी के नाम पर चलाए जाने वाले सफाई अभियान के जवाब में कहा कि बीजेपी के पास खुद का कोई बड़ा नेता नहीं है, इसलिए बीजेपी कांग्रेस के नेताओं और उनकी विचारधारा को चुरा रही है। जो लोग नाथूराम गोडसे को अपना भगवान मानते हैं, वो गांधी जी का सम्मान नहीं कर सकते। चौधरी बंसीलाल जी को हरियाणा भुला नहीं सकता। तो ऐसे व्यक्ति के नाम पर जब मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात हेल्थ मिनिस्टर को ही नहीं पता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र में आरएसएस की सरकार है और वो लोग गोडसे के पुजारी हैं, गांधी जी के शुभचिंतक नहीं हो सकते। कुलदीप शर्मा ने रॉबर्ट वाड्रा मामले में सरकार को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और ये कहा कि इस मामले में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने की बात कहकर सत्ता में आने वाली बीजेपी सरकार को जनता के साथ छल करार दिया। कुलदीप शर्मा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए नौकरियों और विकास के लिए एक कदम भी नहीं उठाया, जिसके पीछे सरकार का फेल्योर साफ नजर आता है। अंग्रेजी में कहावत है, हिज राइट हैंड डजंट नो व्हाट हिज लेफ्ट हैंड इज डूइंग। तो ऐसे मंत्री जिसको ये नहीं पता और बाद में क्षमा याचना करनी पड़े, इससे जो मैं पहले भी कहा है, ये सरकार अनुभवहीन व्यक्तियों का एक समूह बन गया है और ये सरकार बने 1.5 महीना हो गया, अभी तक फॉरवर्ड गियर में आई ही नहीं है। ये रिवर्स गियर में चल रही है, बैक गियर में। मेडिकल कॉलेज से लेकर पंजाब के समान वेतन देने पर सरकार के यूटर्न पर अब उंगलियां उठने लगी है। सरकार इनका किस तरह से जवाब देती है, ये देखना होगा। भिवानी से मनोज मलिक, हरियाणा न्यूज। हमारे साथ कांग्रेस से कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब फोन लाइन पर हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जो सवाल कुलदीप शर्मा बीजेपी सरकार पर दाग रहे हैं, और सवाल मेरा भी आपसे ये है कि जो यूटर्न सरकार ने लिए, चाहे बात मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर हो या फिर पंजाब के समान वेतन, पहले ये कहा गया कि पंजाब के समान वेतन दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद खुद मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जितना वेतन मिल रहा है आप उससे संतुष्ट रहिए। आपको लगता है कहीं ना कहीं यूटर्न लेने का दौर अब सरकार में शुरू हो गया है? देखिए, हम तो चाहते थे कि इस सरकार के खिलाफ अभी ना बोलें जी। 1 साल सरकार को काम करने का मौका दें जी। लेकिन हर मामले में सरकार यू टर्न कर रही है, हमारे फैसलों को बदल रही है। अब कब तक हम लोग चुप रहेंगे? जिस प्रकार से चौधरी बंसीलाल मेडिकल कॉलेज भिवानी का इन्होंने कह दिया कि ये नहीं बनाएंगे, ये सरकार का कैबिनेट का फैसला है और ये कैसे मना कर सकते हैं? अगर मना होगा तो कैबिनेट से मना होगा, और अगर ये सरकार ऐसा करेगी तो सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करेंगे भिवानी में। चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा ने कहा है कि वो भिवानी में घुसने नहीं देंगे बीजेपी वालों को। वो ठीक कहा है उन्होंने कि चौधरी बंसीलाल का इतना बड़ा कद है, अगर उनके नाम से एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो सरकार को क्या आपत्ति है? वो इस इलाके के लोगों को फायदा मिलेगा उससे। वहां के लोग वो रेफर होते हैं मेडिकल कॉलेज रोहतक के लिए, उनको रोहतक नहीं आना पड़ेगा। तो जो जनता के हित के काम है ये सरकार नहीं कर रही, और सरकार का कोई एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा लोगों में।
जैसे नई ठीक नई है। सरकार आती है, एक मैसेज आता है लोगों में कि जी। सरकार काम करने वाली सरकार नजर आ रही है। जी सरकार ये आगे चलने की बजाय ठीक है कुलदीप शर्मा ने, पीछे चल रही है सरकार। चलिए ठीक है। तो- कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब हमारे साथ वीर कुमार यादव बीजेपी से जुड़ गए, जरा उनसे जवाब ले लेते हैं। वीर कुमार यादव जी, कुलदीप शर्मा बीजेपी और खासकर मनोहर लाल खट्टर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि अभी भी वो जो है बैक गियर में उनकी गाड़ी चल रही है, फॉरवर्ड गियर में वो कब आएंगे ये मालूम नहीं, और जिन मुद्दों को लेकर यूटर्न सरकार ने लिया है उन पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने जो वादे किए थे, जो कमिटमेंट की थी, जो सरकार ने जो लोगों के सामने अपने घोषणा पत्र में बातें कही थी, जी उन पर निश्चित तौर पर आगे बढ़ा जा रहा है। उनकी सारे किस प्रकार से उन सबका क्रियान्वयन हो उस पर चिंतन मंथन है, और मैं समझता हूँ उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई भी हो रही है। चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा ले लीजिए, चाहे आप दूसरा यानी प्रशासन की दुरुस्त और जवाबदेही का मुद्दा ले लीजिए, पारदर्शिता का मुद्दा ले लीजिए, चाहे लोगों की जो समस्याएं उनका समाधान निदान की बात ले लीजिए, तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं। धीरे धीरे हाँ ठीक है, हर कुछ ऐसी समस्याएं जिन पर समय लगता है, तो उस दृष्टि से सरकार भी पूरी गंभीरता से उनका समाधान निकालने का लिए प्रयासरत है। ठीक है वीर कुमार जी, वापस लौटूंगा आपके पास। निशांत सिंह हमारे साथ इनेलो नेता फोन लाइन पर है। निशांत सिंह जी, जो तर्क वीर कुमार यादव दे रहे हैं कि ग्रेजुअली आगे बढ़ा जा रहा है, कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारे पहलू हैं जिन पर सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है, आपको लगता है जिन जिन मुद्दों को लेकर सरकार ने यूटर्न लिए हैं, कहीं ना कहीं सरकार भी पशुपेश की स्थिति में दिखाई दे रही है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब सरकार बदलती है, जी, पिछली सरकारों से स्वाभाविक है कोई निराशा लोगों को हो जाती है, नई सरकार से उतनी ज्यादा उम्मीदें करता है व्यक्ति। और इस बार जो नजर आ रहा है कि जो उम्मीदें लोगों ने की, जैसे मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी को, थोड़ा सा उसमें कुछ ऐसे मुद्दे आ गए जिनकी वजह से शायद कोई निराशा नजर आ रही है। जैसे आज फर्टिलाइजर का मुद्दा चल रहा है कि फर्टिलाइजर खास करके विशेष तौर पे यूरिया जो है वो किसान को नहीं मिल रहा जी, और उसकी वजह से इतना बद इंतजामी नजर आ रही है कि उसके साथ कुछ ना कुछ चेप करके कुछ चीजें दे रहे हैं, कुछ साबुन, को तेल, कुछ घी। तो ऐसा इस पे गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। और जो ये जैसे भिवानी के मुद्दे की बात चल रही है, ठीक है, उसमें अगर प्रस्तावित है, जैसे पहली गवर्नमेंट कह रही है, माननीय हुड्डा जी कह रहे हैं, तो बनना चाहिए वहाँ मेडिकल कॉलेज। तो कहने का मतलब सरकार कहीं ना कहीं अभी जो है ना पूरी तरह से अपने, जैसे अभी कहा जा रहा था कि पूरी उस फॉर्म में नहीं आ पाई जी, जो जिस नई सरकार से लोग उम्मीद करते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट को किए हुए जो कहे हुए वादे किए हुए तो पूरे करने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, वीर कुमार यादव जी, यूटर्न लेने का भी सरकार पर आरोप लग रहा है। आरोप क्या कह लीजिए, इसको लग रहा है कि पशुपेश की स्थिति में है, चूंकि पंजाब के समान वेतन वाली बात पहले अनिल विज ने कही कि वेतन दिया जाएगा पंजाब के समान, उसके बाद अब कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर ने जैसा कि बयान कल आया था, उन्होंने कहा कि जितना वेतन मिल रहा है आप उतने पर संतुष्ट रहिए। आपको लगता है इस तरह के बयान हो या फिर इस तरह का जो स्टेप होता है कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार जो है यूटर्न लेने की स्थिति में है? नहीं, उसमें उन्होंने जो कहा वो थोड़ा सा किस संदर्भ में कहा और क्यों कहा, उसमें समझता हूँ उसको अगर स्पष्ट से आप देखेंगे तो उनकी कहीं भी विरोधाभास नहीं है, कहीं यूटर्न की बात नहीं है। उन्होंने पंजाब की चर्चा के बारे में ये कहा था कि पंजाब में बहुत से यानी कर्मियों को वेतन भी नहीं मिल रहा, तो इस यानी केवल हम नहीं देंगे या वेतन पर हमने कहीं यूटर्न लिया है अपनी बात पर, ऐसा नहीं है। उन्होंने किसी संदर्भ में ये बात कही थी, मैं समझता हूँ उस संदर्भ को केवल हाईलाइट किया, बाकी सारे के सारा बयान वो सामने नहीं आया। कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वेतन नहीं देंगे। आर्थिक स्थिति की चर्चा की है, जो 81,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज छोड़ कर गई है, खजाना खाली है, उसकी चर्चा उन्होंने की है। और ये लोकतंत्र में जनता के सामने वस्तु स्थिति आनी चाहिए, वास्तविकता क्या है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी है, किस हालात में विरासत में मिली है, ये आम जनता को, लोकतंत्र में मतदाताओं को बताना कोई गुनाह नहीं है। मेडिकल कॉलेज पर क्या कहेंगे वीर कुमार यादव जी, जिसको लेकर तकरार इतनी बढ़ गई कि कहा गया कि मंत्री साहब को घुसने तक नहीं दिया जाएगा उस क्षेत्र के अंदर? मैं समझता हूँ कि अनावश्यक इस बात को तूल दे दिया गया। मंत्री जी के बयान में अगर ठीक से आप देखेंगे तो उन्होंने एक बात कही थी कि मेरी जानकारी में नहीं है अगर कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है या नहीं है, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनकी जानकारी में आते ही उन्होंने स्पष्ट किया कि हाँ प्रस्ताव है और मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो मैं समझता हूँ उसमें कहीं भी इस प्रकार की बात नहीं है। और उन्होंने इतनी जल्दबाजी में, महेंद्रा जी ने जो बयान दिया, रणवीर महेंद्रा जी ने, मैं समझता बहुत जल्दबाजी में दिया। उन्होंने धैर्य नहीं रखा, उन्होंने इंतजार नहीं किया। उन्होंने कहा था मैं देखूंगा, अगर मेरे मंत्रालय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने अगले दिन उसको स्पष्ट किया कि हाँ मेरी जानकारी में आया है और वो बनेगा।
इसलिए किसी भी बात को आप आधे अधूरे बयान पर ठीक और है। प्रतिक्रिया देंगे, वो भी जल्दबाजी में देंगे, चलिए। तो मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। बिल्कुल। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, कितने सहमत आप वीर कुमार यादव के इस बयान से? देखिए, मैं वीर कुमार यादव जी से कहना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि खजाना खाली था। अगर खजाना खाली था तो 26 करोड़ रुपए जो रामपाल को गिरफ्तार करने में लगे वो कहां से आए? अगर खजाना खाली था, 40 करोड़ रुपए का जहाज खरीदना था, प्रस्ताव था, फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ से प्रस्ताव था, जी। वो पैसे कहां से आते? आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कोई खजाना खाली नहीं था। हमने 81,000 करोड़ रुपए अगर लिए हैं तो हमारी जो स्टेट की जीडीपी है उसके हम 22% तक ले सकते हैं। अभी हमने 18% तक लिया है। तो आप लोगों को गुमराह ना कीजिए मेहरबानी करके। खजाना भरा हुआ छोड़ के गए हैं हम, और आप लोग हर मामले में हमें दोष दे रहे हैं। आप काम क्यों नहीं कर रहे? आपको काम करना चाहिए। और आपको जो वायदे किए हैं, आप चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि इतने रुपए में संतुष्ट हो जाओ। हमारी सरकार अगर आती तो हम पंजाब के बराबर में ठीक है। वेतनमान देते। चलिए, वो हुड्डा वायदों साहब की ने बात कहा हो है। जाती है। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब हमारे साथ JS9 राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ रहे हैं, सबके पास वापस लौटूंगा। नैन साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद सर। सर, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? राजनीतिक गलियारों में क्या इसको यूटर्न माना जाए सरकार का? दो जगहों पर मैं बात कर रहा हूं। एक तो पंजाब के समान वेतन वाली बात में पहले अनिल विज का जो बयान आया, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने खुद यह कहा, मुख्यमंत्री साहब ने, कि पंजाब में तो कई कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया जाता है, आपको जितना दिया जाता है आप उतने में संतुष्ट रहिए। दूसरा, मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर जो तकरार थी वो किसी से छिपी नहीं है। ऐसा है कि पहली तो ये बिल्कुल क्लियर है जी कि सरकार आई, सरकार पहले तो ये क्लियर ही नहीं था इनको क्यों आएंगे। अब सरकार एकदम आई, इनको खजाना बिल्कुल खाली मिला है जी। अब ये अभी मैं किसी की आवाज सुन रही थी, मेरे ख्याल में हुड्डा साहब कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब थे। हाँ, हुड्डा साहब सुन रहे थे कि 26 करोड़ रुपए लगे और 40 करोड़ 26 करोड़ सरकार के लिए क्या होते हैं? आजकल तो लाखों होती है बातें जी। ये कुछ नहीं, एक तो खजाना खाली है। दूसरा ये है कि सरकार की नीयत ठीक है। सरकार जो काम कर रही है वो सोच समझ कर उतना करेगी ना जितने के पास पैसा है। अब पंजाब के पास वे जो वेतनमान है वो वेतनमान इन्होंने हुड्डा सरकार जाते जाते उनको करके गई है। अब ये इनके पास पैसा हो तो तभी तो देंगे। तो मैंने एक दिन विज साहब का ये स्टेटमेंट पढ़ी थी, उन्होंने कहा था कि हम इससे सोचेंगे, करेंगे, परंतु थोड़ा टाइम तो लगेगा जी। दूसरी तरफ जो भिवानी का है, भिवानी का एक विज साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी ना, वो वाकई गलत स्टेटमेंट थी, वो नहीं देनी चाहिए थी। क्योंकि वो ऐसा भी कह सकते थे कि मुझे इस चीज का पता नहीं है, परंतु वो एकदम कह गए, उन्होंने ये कहा संज्ञान में नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो रोहतक के पास है इसलिए यहाँ दूसरा मेडिकल कॉलेज बन नहीं सकता। तो थोड़ा सा नई सरकार है, उसको स्टेटमेंट सोच समझ कर देना चाहिए। स्टेटमेंट का भी बहुत फर्क है यहाँ पर। JS9 साहब, बहुत अहम बात आपने छेड़ दी है। मैं ब्रेक लूंगा, उससे पहले मैं आना चाहूंगा निशांत सिंह के पास। निशांत सिंह जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि जैसा कि JS9 राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ थे और बीजेपी भी इस बात को कह रही कि सत्ता तो मिली लेकिन खजाना खाली मिला, जिसकी भरपाई में और जिसको जुटाने में और जो तमाम संसाधन जिनके बलबूते पर अब आगे विकास करना है उसको आगे उसकी कवायदे करने में वक्त लगेगा। क्या आप सहमत है इस बात से? नहीं, मैं सहमत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा था कि नई सरकार जैसे आती है उसको साधन जुटाने होते हैं और लोगों को भी बहुत उम्मीदें होती है कि पिछली सरकार से थके हुए होते हैं, लोग परेशान होते हैं। तो उसमें गलती सरकार की है या फिर जनता ज्यादा उम्मीदें लगा रखती है उसकी है? नहीं, दोनों चीजें होती हैं कि हम जब चुनाव लड़ते हैं तो इतने वायदे करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मैनिफेस्टो में बहुत कुछ वायदे कर देते हैं, लेकिन तब भी हमें पता होता है कि खजाना उसमें क्या पोजीशन है। हम क्योंकि चुनाव से पहले भी चर्चा करते हैं खजाना खाली है, इतने कर्ज हैं हमारे ट्रेजरी के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन ये एक मजबूरी है, सभी पार्टियों को उस वक्त वायदे करते हैं, लेकिन सरकार आने के बाद नई सेटिंग, नया सेटअप, सारी चीजें सरकार को दिक्कतें आती हैं और इस सरकार को थोड़ी ज्यादा आ रही हैं, पता नहीं एक्सपीरियंस या किस बात की अब कमी है जी। तो उनको लेकर के थोड़ा सा जैसे ये मुद्दे कई आ गए, मैंने बताया यूरिया वाला आ गया और चीजें आ गई। कुछ स्टेटमेंट की बात जरूर है कि इमेच्योर कुछ स्टेटमेंट, अब विज साहब तो बहुत ही अच्छे पार्लियामेंटेरियन है और वैसे भी पुराने हैं, लेकिन कमियां ऐसी आ रही हैं जिससे लोगों को की निराशा है। उसको कमियां भी हैं और कहीं ना कहीं स्टेटमेंट्स जो कि बेवक्त दिए जा रहे हैं वो भी, उसकी ओर JS9 साहब ने इशारा किया था। मैं वापस लौटूंगा, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। स्टेटमेंट पर भी बात करेंगे कि आखिर समय के तकाजे को, वक्त के तकाजे को देखकर क्या बयान नहीं दिया जा रहा है या फिर उल्टे सीधे बयान देकर कई मुद्दों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सियासत में फौरन हाजिर होंगे।
जय हो और अंकुर गोल्ड का साथ, जंगली जई और गुल्ली डंडे को दे मात। जय हो और अंकुर गोल्ड, इंडो गल्फ ग्रुप के उत्पाद। एक्सियल करे मंडूसी पर सबसे तेज असर, गेहूं पर आंच नहीं आने दे, हर मौसम में असरदार अव्वल एक्सियल। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सीधा रुख करेंगे वीर कुमार यादव का। वीर कुमार यादव जी, ब्रेक पर जाने से पहले JS नैन साहब भी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट जो है वो टाइम को देखकर नहीं दिए जा रहे हैं, वक्त को देखकर स्टेटमेंट नहीं दिए जा रहे हैं। आपको लगता है ऐसा कि बेवक्त ये बयान जो है वो भी कहीं ना कहीं सरकार को मुसीबत में डाल रहा है? चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। लेकिन आज हम बात सरकार के उस यूटर्न स्टेप की कर रहे हैं जो कि सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। विपक्ष निशाना साध रहा है सरकार पर उस यूटर्न को लेकर। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले निशांत सिंह भी यही कह रहे थे कि इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार बदलती है तो लोगों की उम्मीदें भी सरकार से और ज्यादा बढ़ जाती हैं। आपको लगता है उम्मीदों के ही तर्ज पर सरकार के काम को देखा जा रहा है? देखिए, मैं तो नैन साहब की बात सुन के हैरान था जी। वो एक्सपर्ट की बजाय वो तो बीजेपी के सरकार के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे थे जी। हमने जिस समय सरकार टेक ओवर की थी 2005 में, बीजेपी और INLD का शासन था जी, सिर्फ 1800 करोड़ का बजट था। आज हम 32,700 करोड़ का बजट ले आए हैं। तो आप अंदाजा लगाए, आज पंजाब का 27,000 करोड़ का बजट है। पंजाब हमसे बड़ा है और हम पंजाब से बहुत आगे हैं जी। आज हरियाणा नंबर 1 बनाया है तो हमने बनाया है 10 साल में। आज उन बातों को तो सब नजरअंदाज कर दिया। सबने शुरू कर दिया, इतना रुपया ले लिया, इतना रुपया लिए सरकार से कर्ज ले लिया। हमने जो लिया है कर्ज सरकार के, भारत सरकार की जो नीति है उस कायदे कानून के अनुसार लिया है। 22% तक हम कर्ज ले सकते थे, 18% तक कर्ज लिया है हमने। तो ये बातें हमारे खिलाफ प्रचार बार बार हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हमने बहुत अच्छे काम किए थे जिसकी वजह से आज हम देश में 1 नंबर है। हम गुजरात से कहीं आगे आज। ठीक है कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस रहा ये जनता ने खूब देखा और उसका विश्लेषण भी चुनाव के दौरान वोटों के जरिए जनता ने कर दिया। लेकिन बात वो नहीं है, बात मौजूदा सरकार की, खट्टर सरकार पर उठ रही उंगलियों की है या उनके जो स्टेप्स है, उनके जो बयान है उसको लेकर हो रही है। हमारे साथ वीर कुमार यादव एक बार फिर से लाइन पे जुड़ गए हैं। वीर कुमार यादव जी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी को लेकर के भी विपक्ष आप पर निशाना साध रहा है। कुलदीप शर्मा का ये कहना है कि किसानों के साथ आपकी सरकार छल कर रही है।
नहीं, ऐसा नहीं है। स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं किसानों से संबंधित, चाहे उनको उचित मूल्य की बात हो, खाद की, पेस्टिसाइड की, बीज की हो, उससे कहीं बड़ी नीति कृषि नीति, एक व्यापक कृषि नीति केंद्र सरकार ने बनाई है। और उसमें मैं समझता हूं कि किसानों से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उनका निदान और उनको राहत किस प्रकार से दी जाए, चाहे वो उनको खाद है, बीज, और चाहे उनको कृषि से संबंधित ऋण की बात है, चाहे कृषि से संबंधित अन्य संसाधनों की बात है, तो कृषि नीति अपने आप में एक व्यापक नीति है। और उसमें स्वामीनाथन की रिपोर्ट स्वयं उसके अंदर यानी समावेश है, उसका सभी बातें, लगभग सभी सिफारिशों का समावेश है। चलिए इसका विश्लेषण कर लेते हैं जेएस नैन साहब से। जेएस नैन साहब, जो बात वीर कुमार यादव स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर कर रहे हैं, उनका कहना है कि इससे व्यापक कृषि नीति जो बीजेपी की सरकार है वो लेकर आई है, जिसमें कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अंश भी हैं। क्या आपको लगता है ये नीति जो है वो किसानों के लिए और ज्यादा सही कारगर साबित होगी? देखिए, एक चीज है कि जब आदमी रूलिंग पार्टी में होता है तो उसके व्यूज कुछ और होते हैं जी, और जब अपोजिशन में होता है तो कुछ और चीज होती है। जब कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी तो बीजेपी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में बहुत कुछ कहा कि ये हमारी सरकार आएगी, हम इसको आते ही लागू करेंगे। और वाकई वो जो रिपोर्ट है वो किसानों के हित में है, क्योंकि यहाँ के जितने भी भारतीय किसान यूनियन वगैरह है वो इस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि उसको लागू किया जाए। तो ये है कि और इनकी सरकार ने भी कई बार ये कहा है कि हम इसको लागू करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लग रहा है, परंतु उसको लागू करना चाहिए, क्योंकि स्वामीनाथन रिपोर्ट तो अपने आप में एक अच्छी रिपोर्ट है और वो किसानों के हित में है, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, कृषि नीति की बात कर रही है मौजूदा सरकार। उनका कहना है कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों की बात की जा रही है उससे भी एक व्यापक नीति, किसानों के हितों को लेकर कृषि नीति बनाई गई। देखिए, सरकार ने किसानों को मार दिया है। धान का हमारी सरकार में 4500 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसानों को मिला था जी, और कहावत थी कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। तो इस सरकार ने भट्ठा बिठा दिया है, आज 2500 से ऊपर जीरी नहीं जा रही है। कपास का भट्ठा बिठा दिया, 1000 रुपए कम कपास बिक रही है। किसानों को तो ये सरकार सड़क पे ले आई है। और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के बात है, इनके जो कृषि राज्य मंत्री हैं डॉक्टर बाल्यान, वो रोहतक में आए थे सरकार बनने के तुरंत बाद। उन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे जी। आज उस बात को 5 महीने हो गए हैं, तो आज बताओ इनके किसका यकीन करें हम? चलिए, आप मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष जो है मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब आपका, जेएस नैन साहब आपका, वीर कुमार यादव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो विपक्ष है वो अब मंशा को लेकर सवाल उठा रहा है। उसका कहना है कि जो कृषि मंत्री है उन्होंने सरकार बनने के बाद ये कहा था कि 1 महीने के भीतर भीतर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन महीना भर बीत गया, इतना समय हो गया, लेकिन उसके बाद अब बीजेपी कह रही है कि एक नई कृषि नीति बनाई गई है जिसके अंदर जो है वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के जो अंश हैं, उसकी जो सिफारिशें हैं वो उसके अंदर समाहित है। लेकिन देखना होगा कि आखिर किसानों के हितों के लिए बनाई गई है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, या फिर सरकार जिस कृषि नीति की बात कर रही है वो जमीनी स्तर पर कब तक इंप्लीमेंट की जाती है, और तमाम यूटर्न जो सरकार ने लिए है उस पर सरकार का क्या रुख रहता है, ये भी देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। सियासत में फिलहाल इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज जिप्सम के इस्तेमाल करने के बाद आइए जानते हैं उनकी राय। मेरा नाम राजकुमार है, मैं असम कला गांव का रहने वाला हूं। मेरे भाइयों ने सरताज जिप्सम डाली है और उसका बहुत रिजल्ट रहा है, अच्छा रहा है। इस साल मैं भी अपनी जीरी में इसको डालूंगा। तो देखा आपने सरताज जिप्सम किस तरह किसानों का दिल जीत रहा है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त, हर तरह की फसल, फल व सब्जियों के लिए प्रयोग करें और उपज की मात्रा व गुणवत्ता बढ़ाएं। सरताज जिप्सम अपनाएं। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The
first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call 9254136642 434445 or log on to www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. सुबह की शुरुआत हमारे साथ। कैसा रहेगा आपका पूरा दिन? जाने अपने पूरे दिन का हाल टैरो कार्ड रीडर से। कॉल करें 0116645001617 या फिर 18 पर। देखिए गुड मॉर्निंग हरियाणा हर सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्नी यूनिवर्सिटी। पशुओं में दूध की मात्रा व प्रसव बढ़ाने के लिए मिंजा खांड अब कैल्शियम से भरपूर जय हो और अंकुर गोल्ड इंडो गर्ल्फ ग्रुप के उत्पाद। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं MDLR ग्रुप। गांठ, बत्ती, सोजिश आदि रोगों को दूर करने के लिए थनसेफ, हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी, अक्सियल करे मंडूसी पर सबसे तेज असर और सरताज जिप्सम।